हेलो फ्रेंड्स, आई एम उत्सव अग्रवाल। वेलकम टू माय चैनल द चार्ट ट्रेडिंग। तो मुझे काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि इनसाइड कैंडल पे वीडियो बनाने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग इनसाइड कैंडल पे ही डिस्कशन करेंगे। हम लोग समझेंगे कि इनसाइड कैंडल क्या होती है, इस पर ट्रेड्स कैसे लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और इस पे लोगों का एक कन्फ्यूजन बना हुआ है इस पर कि बुलिश ट्रेड्स उस पर लेते हैं इनसाइड कैंडल पे या बियरिश। तो इस चीज़ पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, समझेंगे कि हम लोग कैसे ट्रेड्स ले सकते हैं इनसाइड कैंडल में विद 100% एक्यूरेसी। आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे जिस पे 70% 80% एक्यूरेसी इनसाइड कैंडल में बोलते हैं, बट मैं अपना तरीका बताऊंगा आपको कि मैं कैसे ट्रेड लेता हूं जिसमें 100% एक्यूरेसी मुझे मिलती है। लॉस होने के चांसेस ऑलमोस्ट निल हैं इस स्ट्रैटेजी में, बट ये ट्रेड हमें रोज़ रोज़ नहीं मिलता, कभी कभी ही मिलता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने आपके लिए पहले से बना रखा है। अब अभी के लिए आप ये नीचे वाला जो ये रेड ग्रीन कैंडल बनी है ये आप भूल जाइए। जो रेड बड़ी कैंडल है, ग्रीन छोटी कैंडल है, इसको आप भूल जाइए। ऊपर वाले पे समझते हैं, राइट। इनसाइड बार या इनसाइड कैंडल स्टिक पैटर्न ये कैसे फॉर्म होता है? ये दो कैंडल स्टिक के फॉर्मेशन से ही बनता है। सिंगल कैंडल स्टिक से आपको कुछ नहीं पता चलेगा। इनसाइड बार कम से कम दो कैंडल होनी चाहिए। अब कैसे समझते हैं? सपोज एक ही कैंडल बनी है कल की, ये विक है, ये मेन बॉडी ऑफ द कैंडल है, ये नीचे की विक है, ठीक। इसके बाद आज जो कैंडल बनी वो इसी के अंदर ही बनी। अब अंदर कैसे देखेंगे? विक का जो भी कैंडल का मेन बॉडी से इसमें मतलब नहीं है। कैंडल का हाई और कैंडल का लो मींस विक टू विक, या अगर यहाँ पे क्लोज होती कैंडल यहाँ पे तो यहाँ तक कंसिडर करते हैं। बेसिकली हाई और लो, कैंडल का हाई और लो, ये हम लोग मार्क कर लेंगे, ठीक। इसके बाद कैंडल, नेक्स्ट कैंडल, चाहे वो ग्रीन कलर हो चाहे रेड कलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अगर इसी रेंज के अंदर ट्रेड की पूरे दिन, भले ही लो और हाई तक भी चली गई, बट इसी के अंदर ही रही और इसी के अंदर ही क्लोज हो गई, इसी रेंज के अंदर, तो इसे हम लोग इनसाइड बार या इनसाइड कैंडल बोलते हैं। बहुत सारे लोग जो प्रीसीडिंग कैंडल होती है, जो पहले वाली होती है, इसको मदर कैंडल बोलते हैं, और इसको जो इनसाइड बार होती है इसको बेबी कैंडल भी बोलते हैं। कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, प्रीसीडिंग कैंडल, इनसाइड बार, या मदर कैंडल, बेबी कैंडल, कुछ भी। अब इसमें एक चीज और समझने की बहुत जरूरत है। ये जो पैटर्न है ये ना ही बुलिश होता है ना ही बियरिश है। ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न बन रहा है तो अब बुलिश मूव आएगा, ये पैटर्न बन रहा है तो बियरिश मूव आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये किसी भी साइड मूव कर सकता है। अब जैसे ये पहली वाली आप देख रहे हैं, ग्रीन कैंडल बनी है। सपोज ये नीचे वाली, अब आते हैं नीचे वाली, अब पैटर्न पे देखिए, कैंडल स्टिक पैटर्न पे, यहाँ रेड कैंडल बनी, बट अंदर इसका हाई और लो हमने मार्क किया। अब इसके अंदर यहाँ पे ग्रीन बनी, चाहे रेड कैंडल बनती कोई फर्क नहीं। इसका मतलब ये है कि पहले ट्रेडिंग इस रेंज में हो रही थी, प्रीसीडिंग कैंडल के लो और हाई के रेंज में। अगले दिन ट्रेडिंग का एरिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया और बायर सप्लायर इसी जोन में घूम रहे हैं, यहीं पर ट्रेड हो रहा है। प्राइस इसके इस हाई और लो के रेंज के बाहर मूव नहीं कर पाया, ठीक। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे इसमें तो दो, जो डायग्राम बना हुआ है आपके सामने, इसमें तो दो कैंडल स्टिक का पैटर्न है। कभी कभी ऐसा भी होता है तीन और चार, मतलब तीसरे दिन की कैंडल भी इसी के अंदर रह जाएगी, को इसके हाई के नीचे ही रह जाए, यहीं कहीं रह जाए, और चौथे दिन की कैंडल भी ऐसे ही रह जाए। इसमें क्या होता है, हमको और अच्छा ट्रेड मिलता है। अब ट्रेड हम समझते हैं कैसे मिलता है, इसमें कैसे हमें कहाँ पे ट्रेड लेना है, क्या करना है। अब वापस ही ऊपर वाले डायग्राम पे आते हैं। कोई भी आप कंसिडर कर लीजिए, नीचे वाला ऊपर वाला, दोनों सेम है। सिर्फ ये रेड और ग्रीन, ग्रीन और रेड ये इसलिए बनाया गया था आपको बताने के लिए कि इसमें बियरिश बुलिश कुछ नहीं है। ट्रेड कहाँ लेते हैं ये बताता हूँ मैं आपको। जो भी प्रीसीडिंग कैंडल है इसका हाई और लो हमने मार्क कर दिया। अब एक इनसाइड कैंडल बन गई, क्लोज हो गई। सपोज कल की कैंडल थी, आज की कैंडल है, मार्केट क्लोज हो गई, ठीक। अब क्या करेंगे? अब नेक्स्ट डे हम थर्ड कैंडल से ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, अगर मैं ट्रेड मिलता है तो। थर्ड कैंडल, सपोज ये लो का, ये जो प्रीसीडिंग कैंडल है इसका लो अगर ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं इस एरिया में। और अब बात आती है कि स्टॉप लॉस और टारगेट कितना रहेगा। देखिए पैटर्न तो बहुत अच्छा है, ये सक्सेस रेशियो भी रहती है, आपको मिलेगा भी, बट इसमें स्टॉप लॉस बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस जो भी पहले वाली कैंडल होती है, हम थर्ड कैंडल पर ट्रेड लेंगे, पहले वाली कैंडल का हाई
यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं। मैं सजेस्ट ऐसा नहीं करूँगा। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ और अगर मुझे इधर मैंने ट्रेड लिया, यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, तो यहाँ से मैं 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखता हूँ और कम से कम 150 पॉइंट्स का टारगेट। क्योंकि जब ऐसे ब्रेकआउट होता है कैंडल स्टिक्स पे, तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए तीसरे दिन और चौथे दिन की कैंडल भी इसी रेंज के अंदर ही रह गई, हाई और लो के, उसके बाद कहीं पे मूव कर रही है, तो अच्छा एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। सेम ऐसे ही मान लीजिए यही पैटर्न है, थर्ड डे की कैंडल या फोर्थ डे की कैंडल इसको ब्रेक करती है, इसके हाई को, तो हमें यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे है, हमें रेड ग्रीन कैंडल कैंडल के कलर से कोई लेना देना नहीं हमें। और इसमें डायग्राम जैसे बना हुआ है, ये कैंडल की बॉडी के अंदर ही आई है, बट अगर ये बॉडी के बाहर भी इसकी विक जा रही है, यहाँ पे भी क्लोज हो रही है, बट हाई और लो के अंदर है, तो वो भी इनसाइड बार या इनसाइड कैंडल ही मानी जाती है। तो भी सेम तरीके से हम लोग ट्रेड लेंगे। मीन्स जैसे ही थर्ड कैंडल जो बनती है इसका हाई ब्रेक करती है, तो हम लोग बिल्कुल छोटा सा यहीं पे स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं। और अगर लो ब्रेक करती है तो यहीं पे बैंक निफ्टी अगर है तो 30-40 मैक्सिमम 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। मिनिमम 1:2, 1:3, 1:4 तक का भी आपको ट्रेड मिलेगा। आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। अब हम लोग एक बार इसको चार्ट्स पे देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे ऐसे फॉर्मेशन हो और कहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, राइट। आइए निफ्टी का चार्ट है, उसको थोड़ा सा हम लोग व्यू उसका चेंज करके थीम ब्लैक कर लेते हैं, राइट। इसको भी हटा देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ये थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ आपके लिए, ये में भी हटा देते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के, ठीक है। और मैं थोड़ा आपके बेटर व्यू के लिए इसको डार्क थीम कर देता हूँ। आई होप समझ में आ रहा होगा अब इजीली। आइए हम लोग देखते हैं कहाँ पे हमें इनसाइड कैंडल मिली। लेटेस्ट देखते हैं बिल्कुल। क्या ये आपको दिख रही है इनसाइड कैंडल? ये देखिए रेड कैंडल का ये लो, ठीक, रेड कैंडल का ये हाई। यार रेड कैंडल का ये लो, रेड रेड कैंडल का ये लो, रेड कैंडल का और ये हाई ऊपर वाला, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रेड कैंडल एक मदर कैंडल है, ठीक, एक 13 मई की कैंडल। अगले दिन 16 मई को या मंडे को मार्केट इसी कैंडल के अंदर ही ट्रेड किया, इसी हाई और लो के अंदर। थर्ड डे क्या हुआ, देखिए इसका हाई ब्रेक किया, यहीं पे आपको एक छोटा सा 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख के आपने ट्रेड लिया और यहाँ पे हमें 34,000 से लेके 34,370 मोटा मोटा 350 पॉइंट हमें बैंक निफ्टी में मिले। अगर आप होल्ड रखते हैं तो ये 300 350 पॉइंट फिर मिले, राइट। इंट्राडे की बात कर रहे हैं तो हम लोग इंट्राडे में हमें 300 पॉइंट का टारगेट आराम से मिला। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है और अब आप अपने ट्रेड्स में आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और हम लोग देखते हैं कहाँ पे हमें इनसाइड कैंडल मिल रही है। ये देखिए, ये एक इनसाइड में ये एक मदर कैंडल है, इसका हाई और लो ये रहा। इसके बाद देखिए ये कैंडल बनी एक नेक्स्ट वाली, इसी हाई और लो के अंदर है। थर्ड डे भी यही कैंडल बनी, इसी हाई और लो के अंदर है। फोर्थ डे भी ये कैंडल बनी, इसी हाई और लो के अंदर है। फिफ्थ डे सीधा ये ग्रीन कैंडल है, तो कैंडल यहाँ पे खुली होगी, राइट। फिर उसके बाद नीचे लगभग लगभग 300 पॉइंट्स का नीचे मूव दिया है। अगर हम इसी जगह एग्जैक्ट यहीं पे हम स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते तो हमें बहुत अच्छा यहाँ पे भी प्रॉफिट होता। आई होप आपको समझ में आई चीजें। और हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। हाँ, ये देखिए एक बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पे भी दिख रहा है मुझे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एक मदर कैंडल, ये देखिए एक मदर कैंडल। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये वाली जो कैंडल है 10th में की, एक मदर कैंडल, ठीक।
फिर इनसाइड कैंडल, नेक्स्ट डे इनसाइड कैंडल बनी, इसी की हाई और लो की रेंज के अंदर ही ट्रेड किया, राइट। थर्ड डे क्या होता है, मार्केट यहाँ पे खुलती है और इन लेवल्स को ब्रेक कर देता है, और यहाँ पे देखिए 34,155 पे हम शॉर्ट कर सकते थे, और यहाँ से हमें कितना बड़ा मूवमेंट मिला, लगभग लगभग 850 पॉइंट का मूवमेंट मिला हमें। यहाँ पे मैं जो ट्रेड्स लेता हूँ, मैं स्टॉप लॉस यहाँ या प्रीसीडिंग कैंडल के ऊपर नहीं लगाता, मैं यहीं पे बिल्कुल जहाँ पे हमने ट्रेड लिया है, जहाँ पे शॉर्ट हम करेंगे, उसी के 40-50 पॉइंट 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख के मैं ट्रेड ले लेता हूँ, और जब तक चलता है कम से कम 150 पॉइंट 1:3 यहाँ पे मैं कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ, और मुझे ट्रेड मिल ही जाते हैं। कभी भी मैंने इसमें लॉस बुक नहीं किया है इनसाइड कैंडल वाले स्ट्रक्चर्स में। आई होप आपको क्लियर हो रहा है चार्ट्स पे कहाँ हम लोग कैसे फिगर आउट करेंगे कौन सा हमारा इनसाइड कैंडल स्ट्रक्चर बन रहा है, मदर कैंडल कौन सी है, बेबी कैंडल कौन सी है। अब इसमें देखिए इनसाइड कैंडल में साइज इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, मेन है कि हाई और लो रेंज के अंदर ही रहना चाहिए, वो यहाँ पे बना हुआ है। अब एक और मैं कल के लिए, अगर आप लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो कल के लिए बहुत अच्छा मैं आपको एक और सेटअप देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये भी एक मदर कैंडल है, ये इसका हाई, ये इसका लो, परसों यानी कि 23 मई को इसी रेंज के अंदर ट्रेड हुआ, 24 मई को इसी रेंज के अंदर ट्रेड हुआ, 25 मई को इसी रेंज के अंदर ट्रेड हुआ। अब आप नोट करके रख लीजिए, अगर कल की डेट में या परसों जब भी ये रेंज ब्रेक होती है 34,800 की, कम से कम आपको 200-300 पॉइंट्स का मूव मिलेगा। यहाँ पे आप बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे बाय कर सकते हैं, और अगर 34,100 की रेंज ब्रेक हुई नीचे की तरफ, तो यहाँ पे भी आपको 200 से 300 पॉइंट्स का मूव मिनिमम देखने को मिलेगा। छोटा सा स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड लीजिए 40-50 पॉइंट्स का बस, और दीज मतलब ये आपके बहुत अच्छे ट्रेड्स होने लगेंगे एक बार आपको ये ट्रेड लेने आ जाए इनसाइड कैंडल वाले। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी। अच्छा, इसमें 2-3 पॉइंट्स आप लोग नोट करिए जो बहुत ज़रूरी हैं इनसाइड कैंडल के स्ट्रक्चर्स में ट्रेड लेने के लिए। पहला, सबसे पहले तो जो भी हम लोग को इस इनसाइड कैंडल स्ट्रक्चर देखना है वो बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है, यानी कि 5 मिनट 15 मिनट में इतने सक्सेसफुल नहीं होते हैं इनसाइड कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर्स। कम से कम देखो, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मैं एक दिन के मैं देखता हूँ और मैं 15 मिनट के मैं ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा लेवल्स, और 15 मिनट की कैंडल जैसे ही इसको नीचे ब्रेक करेगी मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा, तो मुझे वहाँ पे आराम से 150 200 300 पॉइंट मिल जाते हैं। ऐसे ही आपको भी करना है। आप 15-15 मिनट के में ढूंढेंगे तो फिर आपको कोई बड़ा टारगेट या बड़ा ट्रेड नहीं मिलेगा। बेहतर ये है कि आप वेट करिए ऐसे स्ट्रक्चर्स का, जब बने 1 डे टाइम फ्रेम में आप देखिए, उसके बाद ट्रेड लें। अगर आप फिर भी छोटे टाइम फ्रेम में देखना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि 1 घंटे का कम से कम टाइम फ्रेम हो, उसमें ही आप इनसाइड कैंडल के पैटर्न्स पे आप ट्रेड लें। 5 मिनट 15 मिनट में इतने सक्सेसफुल नहीं होते, तो वो ट्रेड लेने में मज़ा नहीं आएगी, फिर स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, कोई फायदा नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न वाला। तो अगर आपके नॉलेज में कुछ एनहांसमेंट हुआ है, आपको पैटर्न समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड एक चीज़ मैं आपसे बिल्कुल कहूँगा कि एकदम से आप ट्रेड लेने पे मत एकदम ट्रेड मत लेना शुरू कर दीजिए। पहले आप बैक टेस्ट करिए, आप लाइव मार्केट में देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैंने आपको बताया निफ्टी बैंक निफ्टी वाला, कल ये ऐसे ट्रेड चल रहा है कि नहीं चल रहा, या कल अगर नहीं मूव किया, कल भी इसी रेंज में रह गया, तो परसों ये ट्रेड जैसे ही इस रेंज को ब्रेकआउट देता है तो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके बाद आप ट्रेड लेना शुरू करिए। और अगर आप ट्रेड भी ले रहे हैं तो एक छोटी सी एक सिंगल लॉट में ट्रेड करिए, उसके बाद आप धीरे धीरे जब कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप अपने लॉट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कुछ ना कुछ मैं इस वीडियो से आपके नॉलेज में कुछ एडिशन कर पाया हूँगा।
So please like and subscribe this channel, and thank you so much for watching.